हेलो एवरीवन, साक्षी हियर। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦੇ ਬਲੈਂਕਸ ਦਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਦੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PSEB ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ओके या फिर तुसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर देना है, पंजाब का कोई भी एग्जाम लगा लो, बैंकिंग के नाल रिलेटेड कोई एग्जाम लगा लो, SSC लगा लो, इन्हों चो तुसी कोई भी एग्जाम देना है। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता उत्थे बिकॉज ये तो क्वेश्चनस आते ही आते हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चनस नू एरर की फॉर्म च भी दे देंगे हैं, या कह सकते हैं एरर के क्वेश्चनस नू फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म च भी दे देंगे हैं। सो ये चीज़ों नाल थोड़े बहुत ज़्यादा कंसैप्ट्स क्लीयर होंगे। सो ये वीडियो नू अच्छे तरीके नाल देखियो। ओके, रट्टे लगाने की बजाय समझो थोड़ा जा कि एवें क्यों हो रहा है। ओके, सो जिन्होंने भी चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो तो बैल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानू रिसीव होन। तो जिन्होंने वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो तो शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा। देखो कईयों के दिमाग च गल आ रही होगी कि मार्कफेट के जोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस है वो सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक प्रैपोजिशन के नाल रिलेटेड आई हुई है, बट वो 2013 की गल सी जो पेपर आप देख रहे हैं। बट हुण अगर आप गल करिए हुण थोड़ा पैटर्न जोड़ा है पेपर का चेंज होने लग गया। ओके, सो हुण इंपॉर्टेंट है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े होर एरियाज च भी देखिए ताकि अगर पेपर च आ जाए तो आप कर पाइए। सो अगर तुसी टेस्ट सीरीज़ भी देखोगे मेरी मार्कफेट की, ओके उहदे विच भी मैं डिफरेंट क्वेश्चनस पाए ने अलग अलग टॉपिक्स तो फिल इन द ब्लैंक्स के विच भी उहदा यही रीज़न है ताकि थोड़े मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जोड़े कवर हो जाए तो थोड़ी वधिया तरीके दे नाल प्रैक्टिस होवे। सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। सब तो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ अ मैन ऑफ डैश सिंपलिसिटी। ओके, चाइल्ड, चाइल्डिश, चाइल्डलैस और चाइल्ड लाइक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾइल्ड ਤੇ ਚਾइल्ड लाइक चाइल्ड ਤੇ ਚਾइल्डलैस आई थिंक इन्हां विच किसी ਨੂੰ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दो वर्ड्स हैं चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश, इन्हां विच कन्फ्यूजन हो सकती है। ही इज़ अ मैन ऑफ चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी या ही इज़ अ मैन ऑफ चाइल्डिश सिंपलिसिटी। ओके, हुण थोड़े जिहा आपां इन्हां दे मीनिंग देखते हैं। चाइल्ड लाइक मतलब की है कि बच्चे की तरह, कोई ऐसा परसन जिहदे विच किसी बच्चे की तरह दियां क्वालिटीज़ होन। ओके, मतलब कि इत्थे आपां पॉजिटिव एस्पैक्ट दे विच गल कर रहे हैं कि मतलब वो जिहड़ा परसन है जिहदे बारे आपां गल कर रहे हैं उन्ना मासूम है जिवें कि एक बच्चा मासूम हुंदा है। ओके, मीनस आपां पॉजिटिव सेंस च गल कर रहे हैं, आपां इत्थे क्वालिटी की गल कर रहे हैं कि किसी परसन च ऐसी क्वालिटीज़ होना जो कि एक बच्चे च हुंदियां ने। पर अगर तुसी वर्ड देखो चाइल्डिश, ये थोड़ा जिहा नैगेटिव वर्ड है इन द मतलब नैगेटिव सेंस च इहनूं यूज़ किया जाता है। क्यों? बिकॉज चाइल्डिश का मतलब एक ये भी हुंदा है कि सिलीपन दिखाना, जिमें बच्चे होंगे उन्होंने की पता है भी की करना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, सो मतलब इमैच्योर चीज़ां करते हैं बच्चे। सो ऐसा परसन जोड़ा कि इमैच्योर या सिली चीज़ां करे उन्होंने बोलते हैं कि वह चाइल्डिश बिहेवियर है। ओके, सो याद रखियो थोड़ा पॉजिटिव सेंस यूज़ करते हैं, इनू नैगेटिव सेंस यूज़ करते हैं। ओके, सो इत्थे आपां इहनूं की कह सकते हैं, सिली या फिर इमैच्योर। ज़्यादातर अगर किसी एडल्ट नू चाइल्डिश बोलिया जा रहा है मतलब की है कि उन्होंने कहा जा रहा है कि वह बंदा की है इमैच्योर है। ओके, सो इत्थे क्या होगा, ही इज़ अ मैन ऑफ डैश सिंपलिसिटी, ही इज़ अ मैन ऑफ चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रिवर अबाउंड्स डैश फिश एंड क्रोकोडाइल्स। हुण जिन्हां ने वीडियो देखी होगी वर्ड मीनिंग वाली उन्होंने अबाउंड का मतलब पता होगा। उहदे विच मैं डायग्राम नाल भी समझाया सी। मीनस अबाउंड मतलब कि हुंदा जिहदी कोई बाउंड्री ना होवे, वो बाउंड्री तो बाहर है, मीनस कोई लिमिट नहीं है। सो इहदे विच की है, द रिवर अबाउंड्स डैश फिश एंड क्रोकोडाइल, कि जिहड़ा रिवर है वह भरिया होया फिश ते क्रोकोडाइल्स दे नाल। सो अबाउंड विद, ऑफ, एट या ऑन। ओके, अगर आप एवें हिसाब लाइए भी किहड़ा जच रहा वर्ड तो अबाउंड विद ही जच रहा, ऑफ एट ऑन तो जच ही नहीं रहा जिन्होंने अबाउंड का मतलब पता है कि जिहड़ा रिवर है वह भरिया होया फिशिज ते क्रोकोडाइल्स के नाल। सो इत्थे वर्ड आना चाहिए विद। ओके, सो याद रखियो जदों भी जिहड़ा वर्ड अबाउंड है ना वो यूज़ होंदा है तो अबाउंड के नाल दो प्रैपोजिशनस यूज़ हो सकती हैं, एक हैगी है इन ते एक हैगी है विद। ओके, अबाउंड इन समथिंग या फिर अबाउंड विद समथिंग।
ओके सो इत्थे अपने कोल इन तां है नहीं, इत्थे विद आऊगा कि जिहड़ा रिवर है वो भरिया होया है फिश ते क्रोकोडाइल्स दे नाल। ओके अबाउंड इन ते अबाउंड विद दा मतलब की हुंदा है एग्जिस्ट करना इन ग्रेट नंबर या ग्रेट क्वांटिटी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इत्थे थर्ड है एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द हॉस्टल। हरेक स्टूडेंट नू अबाइड मतलब की हुंदा है किसी रूल्स ते रेगुलेशंस नू मनना ते ओदे अकॉर्डिंग काम करना, एक्ट करना ओदे अकॉर्डिंग। ओके सो हरेक स्टूडेंट नू अबाइड करने चाहिए मीनस मनने चाहिए रूल्स ते रेगुलेशंस हॉस्टल दे। सो अबाइड इन, अबाइड बाय, अबाइड अगेंस्ट या अबाइड विद। हुण अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं आ सकता जिन्होंने मतलब पता होगा अबाइड का, क्योंकि अबाइड का मतलब ही क्या होंदा है मनना। सो अगेंस्ट तो हो नहीं सकता। सो उरे जिहड़ा आंसर आऊगा वो आऊगा अबाइड बाय। ओके क्योंकि अबाइड बाय मतलब क्या होंदा है कि किसी चीज़ नू असैप्ट करना ते ओदे अकॉर्डिंग काम करना। ज़्यादातर अबाइड दे नाल बाय दा ही यूज़ होंदा है, अबाइड बाय द रूल्स। ओके सो याद रखियो। नेक्स्ट है few people know that flowers use textures to dash different kinds of insect। हुण सब तो पहला अगर तुसी कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो ना देखा करो दा मतलब की निकल रहा है। हुण इस क्या है कि कुछ ही लोगों को पता है कि जिहड़े फ्लावर्स हैं वो अपना टैक्सचर यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंसैक्ट्स नू की करन दे लई, सिग्नल देन दे लई, फील करन दे लई, अट्रैक्ट करन दे लई या डिस्ट्रैक्ट करन दे लई। ऑबवियसली की करते हैं इंसैक्ट्स नू अट्रैक्ट करते हैं। सो जिन्होंने इंग्लिश कुछ पढ़ी भी नहीं उन्होंने भी पता होगा आंसर की आऊगा सी, दैट इज अट्रैक्ट। ओके सो अट्रैक्ट करना मतलब क्या होंदा है कि किसी नू अपने वाल खिंचना। ओके सो नेक्स्ट है दे अबंडेंट देयर कॉमरेड्स डैश द वुल्फ्स। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टर्म यूज़ हो रही है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब तुसी याद रख सकते हो बर्डन तो, ठीक है। अबंडेंट मतलब की होंदा है कि किसी नू छड्ड देना। अबंडेंट मीनस किसी नू छड्ड देना, लैफ्ट। ओके सो इनू बर्डन तो याद रख सकते हो कि जिहड़ी चीज़ तुहानू बर्डन दिंदी होवे उहनू छड्ड देना चाहिए। सो अबंडेंट का मतलब की होंदा है लैफ्ट, दैट इज छड्ड देना। दे अबंडेंट देयर कॉमरेड्स। जिहड़ा कॉमरेड्स वर्ड है ना वो आप फ्रेंड्स के लिए बोल सकते हैं, कलीग के लिए बोल सकते हैं। सो आप इत्थे लिख लैंदे हैं फ्रेंड, ठीक है। उन्होंने की किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स नू छड्डता डैश द वुल्फ्स। वुल्फ्स दे विच उन्होंने अपने फ्रेंड्स नू छड्डता। हुण इत्थे देखो वुल्फ्स का जिहड़ा नंबर है वो डिफाइन नहीं हैगा, आपां नू नहीं पता किन्नियां वुल्फ्स हैं। सो उन्होंने अपने फ्रेंड नू वुल्फ्स दे विच छड्डता। सो इहदा आंसर की आऊगा डी, दैट इज अमंग। ओके बिकॉज इत्थे दिता नहीं होया ते दो तो ज़्यादा चीज़ों के लिए आपां की यूज़ करते हैं अमंग। ओके अगर इत्थे टू वुल्फ्स लिखा होंदा फिर आपां बिटवीन यूज़ कर सकते सी, बट उरे आपां नू पता नहीं है कि किन्ने नंबर ऑफ वुल्फ्स ने, इसलिए आपां अमंग यूज़ कर रहे हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिप विद इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। हुण इत्थे ध्यान रखना है, इहदा पहला मीनिंग देखते हैं। इस च की क्या होया है कि शिप जिहड़ी है वो अपनी क्रू दे नाल कित्थे गई, सी दे बॉटम दे विच। ओके सो अगर तुसी ध्यान नाल देखो इत्थे स्ट्रैस देन वाला वर्ड हैगा विद। पहला सब्जैक्ट की अपने कोल शिप ते सैकेंड सब्जैक्ट केड़ा अपने कोल क्रू। ओके ये याद रखना है जदों भी अपने कोल दो सब्जैक्ट्स जिहड़े ने वो विद दे नाल जुड़े होण। इत्थे पहला सब्जैक्ट केड़ा है शिप है ना, ते सैकेंड सब्जैक्ट केड़ा है क्रू। हुण इत्थे दो सब्जैक्ट्स जिहड़े ने वो विद दे नाल जुड़े होए ने तां उह तों बाद जिहड़ा आपां हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे वो किहदे अकॉर्डिंग करांगे कि जिहड़ा सब्जैक्ट वन है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। हुण शिप की है सिंगुलर है, सो इहदे विच की आ सकदा है द शिप विद इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। हैज़ गॉन, हैव गॉन, आर गॉन या नन। सो आर तो आ नहीं सकता, हैव भी नहीं आ सकता, इत्थे क्या होगा हैज़। ओके ये चीज़ नू याद रखना है कि जदों भी विद दे नाल दो सब्जैक्ट्स जुड़े होण तां हमेशा फस्ट वाले सब्जैक्ट नू देखना है। अगर उरे सिंगुलर होवे सिंगुलर वर्ब यूज़ करांगे, अगर इत्थे शिप्स हुंदा सपोज शिप्स हुंदा तां आपां इत्थे हैव यूज़ कर सकदे सी। ओके मीनस प्लूरल यूज़ करांगे हैल्पिंग वर्ब फिर। ओके सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पियोन रिस्पैक्टफुली आस्क्ड इफ ही डैश गो देयर। पियन ने पूछा रिस्पैक्टफुली कि वो उत्थे जा सकता है। ओके हुण इत्थे जिहड़ा स्ट्रैस देन वाला वर्ड है वो की है रिस्पैक्टफुली। सो जिन्होंने पता होवे जिहड़ा विल है, अगर आप इहनूं पढ़ीए द पियन रिस्पैक्टफुली आस्क्ड इफ ही विल गो देयर, ठीक है। रिस्पैक्टफुली दा विल नाल कुछ लेना देना ही नहीं है,
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਰਡ ਕੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਚੇ ਦੋ ਵਰਡਸ, ਮੇ ਔਰ ਮਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਮੇ ਔਰ ਮਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਆਸਕਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਕ ਦਾ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਸਕਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮਾਈਟ। ਦ ਪੀਐਮ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਆਸਕਡ ਇਫ ਹੀ ਮਾਈਟ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਸਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਸਫਰਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮੌਨਸੂਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਰਾਈਵ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਮ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਐਟ ਟਾਈਮ, ਬਾਈ ਟਾਈਮ, ਔਨ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਆਫਟਰ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬਾਏ। ਬਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਟ। ਐਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਚਿਆ ਕਿ ਔਨ। ਔਨ ਟਾਈਮ, ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਸਫਰਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮੌਨਸੂਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਰਾਈਵ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਔਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਫਰੇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਲੇਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 9 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਦ ਵਿਡੋਡ ਗਰਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਡੋ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਐਡ, ਫॉर, ਵਿਦ ਜਾਂ ਆਫ। ਸਿੰਪੈਥੀ ਆਫ ਜਾਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਐਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫॉर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫॉर ਦ ਵਿਡੋ ਗਰਲ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਵਿਦ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੈ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫॉर। ਸਿੰਪੈਥੀ ਫॉर ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫॉर। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਵਿਦ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵਿਦ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਟ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫॉर ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫॉर। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਦ ਵਿਡੋਡ ਗਰਲ, ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫॉर। ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ। ਓਕੇ, ਐਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਕੇ ਦੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਪਰ, ਐਸਐਸਸੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।